चैप्टर 110 मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10901। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तुम्हें कब्रिस्तान जाने से मना किया था, लेकिन अब चले जाया करो क्योंकि इसमें सामान अबरत मौजूद है, और मैंने तुम्हें नबीज़ पीने से मना किया था, लेकिन अब पी सकते हो, ताहम मैं किसी नशा आवर मशरूब की इजाज़त नहीं देता, और मैंने तुम्हें कुर्बानी का गोश्त 3 दिन से ज़्यादा रखने से मना किया था, अब तुम उसे खा सकते हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10902। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स किसी को मारे तो उसके चेहरे पर मारने से इज्तिनाब करे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10903। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाज़ औक़ात इंसान कोई बात मुँह से निकालता है, इसका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना होता है, लेकिन वो कलिमा उसे आसमान से भी दूर ले जाकर फेंकता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10904। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा और हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन अहल जन्नत में ये मनादी कर दी जाएगी कि तुम जिंदा रहोगे, कभी ना मरोगे, हमेशा तंदुरुस्त रहोगे, कभी बीमार ना होगे, हमेशा जवान रहोगे, कभी बूढ़े ना होगे, हमेशा निमतों में रहोगे, कभी गम ना देखोगे। ये 4 इनामात मनादी करके सुनाए जाएंगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10905। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि एक मरतबा मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते हुए सुना है कि मैं कफ़र और कर्ज़ से अल्लाह की पनाह में आता हूँ। एक आदमी ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या कर्ज़ भी कफ़र के बराबर हो सकता है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हूँ। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10906। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, काफिर पर इसकी कब्र में 99 अजदहा मुसल्लित किए जाते हैं जो उसे क़यामत तक डसते रहेंगे, अगर उनमें से एक अजदहा भी ज़मीन पर फूंक मार दे तो ज़मीन पर कभी घास ना उग सके। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10907। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन और ईमान की मिसाल इस घोड़े की सी है जो अपने खोंटे पर बंधा हुआ हो, कि घोड़ा घूम फिर कर अपने खोंटे ही की तरफ वापस आता है, और मोमिन भी घूम फिर कर ईमान ही की तरफ वापस आ जाता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10908। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान को जो परेशानी, तकलीफ़, गम, बीमारी और दिक्कत पहुँचते हैं, अल्लाह उनके ज़रिए इसके गुनाहों का कफ़ारा कर देते हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10909। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि सिर्फ मोमिन ही को अपना हमनशीन बनाओ और तुम्हारा खाना कोई मतक़ी ही खाए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10910। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, जब अल्लाह किसी बंदे से राज़ी होता है तो उसकी तरफ खैर के साथ ऐसे काम फेर देता है जो उसने पहले नहीं किए होते, और जब किसी बंदे से नाराज़ होता है तो शर के साथ काम उसकी तरफ फेर देता है जो उसने पहले नहीं किए होते। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10911। तर्जुमा हज़रत अबू सईद और जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आखिर ज़माने में एक खलीफा होगा जो लोगों को शुमार के बग़ैर खूब माल व दौलत अता किया करेगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात।
حدیث نمبر 10,912۔ ترجمہ۔ حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے 60 سال بعد حکمرانوں کے جانشین ایسے ہوں گے جو نماز کو ضائع کر دیں گے، اپنی خواہشات کی پیروی کریں گے اور جہنم کے گڑھے میں جا پڑیں گے۔ ان کے بعد ایسے لوگ جانشین ہوں گے جو قرآن تو پڑھیں گے لیکن وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اور قرآن کریم کی تلاوت 3 طرح کے لوگ کرتے ہیں: مومن، منافق اور فاجر۔ راوی حدیث بشیر کہتے ہیں کہ میں نے ولید سے پوچھا کہ یہ 3 لوگ کیسے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ منافق تو اس کا منکر ہوتا ہے، فاجر آدمی اس کے ذریعے کھاتا ہے، اور مومن اس پر ایمان رکھتا ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 10,913۔ ترجمہ۔ حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بستیوں کے درمیان ایک آدمی کو مقتول پایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر دونوں بستیوں کی مسافت کی پیمائش کی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بالشت اب بھی میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں میں سے قریب کی بستی میں اسے بھجوا دیا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 10,914۔ ترجمہ۔ حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے جو نبی بھی مبعوث فرمایا یا جس شخص کو بھی خلافت عطا فرمائی، اس کے قریب 2 گروہ رہے ہیں، ایک گروہ اسے خیر کا حکم دیتا اور اس کی ترغیب دیتا ہے، اور دوسرا گروہ اسے شر کا حکم دیتا اور اس کی ترغیب دیتا ہے، اور بچتا وہی ہے جسے اللہ بچا لے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 10,915۔ ترجمہ۔ حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیٹ کے بچے ذبح ہونے کے لیے اس کی منہ کا ذبح ہونا ہی کافی ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 10,916۔ ترجمہ۔ حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے حوالے سے قرآن کریم کے علاوہ کچھ نہ لکھا کرو، اور جس شخص نے قرآن کریم کے علاوہ کچھ اور لکھ رکھا ہو اسے چاہیے کہ وہ اسے مٹا دے، اور فرمایا، میرے حوالے سے حدیث بیان کر سکتے ہو۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 10,917۔ ترجمہ۔ اور جو شخص جان بوجھ کر میری طرف کسی بات کی جھوٹی نسبت کرے گا اسے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 10,918۔ ترجمہ۔ حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یہ سمجھتے ہو کہ میری قرابت داری لوگوں کو فائدہ نہ پہنچا سکے گی؟ اللہ کی قسم، میری قرابت داری دنیا اور آخرت دونوں میں جڑی رہے گی، اور قیامت کے دن میرے سامنے کچھ لوگوں کو پیش کیا جائے گا جن کے متعلق بائیں جانب کا حکم ہو چکا ہوگا، تو ایک آدمی کہے گا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں فلان بن فلان ہوں، اور دوسرا کہے گا، میں فلان بن فلان ہوں۔ میں انہیں جواب دوں گا کہ تمہارا نسب تو مجھے معلوم ہو گیا، لیکن میرے بعد تم نے دین میں بدعت ایجاد کر لی تھیں اور تم الٹے پاؤں واپس ہو گئے تھے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 10,919۔ ترجمہ۔ حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ گھوڑوں کی پیشانیوں میں قیامت تک کے لیے خیر رکھ دی گئی ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 10,920۔ ترجمہ۔ حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص وضو کرے اور خوب اچھی طرح کرے، پھر جمعہ کے لیے آئے اور کوئی لغو کام کرے اور نہ ہی جہالت کا کوئی کام کرے، یہاں تک کہ امام واپس چلا جائے، تو یہ اگلے جمعے تک اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، اور جمعہ کے دن میں ایک گھڑی ایسی ضرور آتی ہے جو اگر کسی مسلمان کو مل جائے تو وہ اس میں اللہ سے جو سوال کرے اللہ اسے ضرور عطا فرمائے گا، اور فرض نمازوں کے درمیانی وقت کے لیے کفارہ بن جاتی ہیں۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 10,921۔ ترجمہ۔ حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز عصر کے بعد سے غروب آفتاب تک اور نماز فجر کے بعد سے طلوع آفتاب تک کوئی نماز نہیں ہے، اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ نہیں ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔
बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10922। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी से वहम के बारे में मरूए है कि उसका क़सद किया जाता है। एक आदमी ने रावी से पूछा कि क्या ये हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से है? तो रावी ने कहा कि मेरे इल्म के मुताबिक तो ऐसा ही है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10923। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जानबूझकर मेरी तरफ किसी बात की झूठी निस्बत करे, इसके लिए जहन्नम में एक घर तैयार कर दी गया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10924। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि क़यामत के दिन हर धोखेबाज की सिरिन के पास इसके धोखे की मिक़दार के मुताबिक झंडा होगा और कहा जाएगा कि ये फ़लाँ आदमी का धोखा है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10925। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह उस शख्स पर नज़र करम नहीं फरमाएगा जो तहबंद तकब्बुर से ज़मीन पर घसीटता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10926। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी दो नफीस चादरों में तकब्बुर की चाल चलता हुआ जा रहा था कि अचानक अल्लाह ने उसे ज़मीन में धंसाया दिया। अब वो क़यामत तक इसमें धंसता ही रहेगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10927। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जहन्नम से एक गर्दन निकलेगी जो कहेगी, मुझे आज के दिन 3 क़स्म के लोगों पर मुसल्लित किया गया है, हर जालिम पर, अल्लाह के साथ दूसरों को माबूद बनाने वालों पर और नाहक किसी को कत्ल करने वाले पर, चुनाचा वो उन सब को लपेटकर जहन्नम की गहराई में फेंक देगी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10928। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद अल फ़ितर के दिन ईदगाह की तरफ निकलने से पहले कुछ खाली करते थे और नमाज ईद से पहले नवाफिल नहीं पढ़ते थे। जब नमाज ईद पढ़ लेते तब 2 रकअतें पढ़ते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10929। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी 2 नफीस चादरों में तकब्बुर की चाल चलता हुआ जा रहा था कि अचानक अल्लाह ने उसे ज़मीन में धंसाया दिया। अब वो क़यामत तक इसमें धंसता ही रहेगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10930। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स दिखावे के लिए कोई अमल करता है, अल्लाह उसे इस अमल के हवाले कर देता है, और जो शोहरत हासिल करने के लिए कोई अमल करता है, अल्लाह उसे शोहरत के हवाले कर देता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10931। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी मालदार के लिए सदक़ा ज़कात हलाल नहीं, अलग ये कि उसका कोई हमसाया फ़कीर हो और वो इसकी दावत करे और वो इसके यहाँ खाना खा ले, या जिहाद फ़ी सबील अल्लाह में या हालत सफ़र में हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10932। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ादार के मुँह की भबक अल्लाह के नज़दीक मशक की खुशबू से ज़्यादा उम्दा है। अल्लाह ताला फरमाता है, उसने मेरी खातिर रोज़ा रखा, मेरी खातिर अपने खाने पीने की ख्वाहिश को तर्क किया, गोया रोज़ा मेरी खातिर हुआ, इसलिए उसका बदला मैं खुद ही दूंगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10933। तर्जुमा।
حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن حامل قرآن سے جب وہ جنت میں داخل ہو جائے گا کہا جائے گا کہ پڑھتا جا اور درجات جنت چڑھتا جا، چنانچہ وہ ہر آیت پر ایک ایک درجہ چڑھتا جائے گا یہاں تک کہ وہ اپنے حافظے میں موجود آخری آیت پڑھ۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، حدیث نمبر 10934۔ ترجمہ، حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک بالشت کے برابر اللہ کے قریب ہوتا ہے اللہ ایک گز کے برابر اس کے قریب ہو جاتا ہے، اور جو ایک گز کے برابر اللہ کے قریب ہوتا ہے اللہ ایک ہاتھ کے برابر اس کے قریب ہو جاتا ہے، اور جو اللہ کے پاس چل کر آتا ہے اللہ اس کے پاس دوڑ کر آتا ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، حدیث نمبر 10935۔ ترجمہ، حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، حدیث نمبر 10936۔ ترجمہ، حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی بندے سے راضی ہو جاتا ہے تو اس کی طرف خیر کے ساتھ ایسے کام پھیر دیتا ہے جو اس نے پہلے نہیں کیے ہوتے، اور جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو شر کے ساتھ ایسے کام اس کی طرف پھیر دیتا ہے جو اس نے پہلے نہیں کیے ہوتے۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، حدیث نمبر 10937۔ ترجمہ، حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک ٹھنگے قد کی عورت تھی، اس نے اپنا قد اونچا کرنے کے لیے لکڑی کی 2 مصنوعی ٹانگیں بنوا لیں، اب جب وہ چلتی تو اس کے دائیں بائیں کی عورتیں چھوٹی لگتیں، پھر اس نے سونے کی ایک انگوٹھی بنوائی اور اس کے نگینے کے نیچے بہترین خوشبو مشک بھر دی، اب جب بھی وہ کسی مجلس سے گزرتی تو اپنی انگوٹھی کو حرکت دیتی اور وہاں اس کی خوشبو پھیل جاتی۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، حدیث نمبر 10938۔ ترجمہ، حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جس کے چہرے پر ضرب کے آثار تھے، اور اس نے آ کر کہا مجھے آپ کے ایک صحابی نے مارا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعلقہ آدمی سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اس نے حضرت موسیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فضیلت دی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء کرام علیہم السلام کو ایک دوسرے پر فضیلت نہ دیا کرو، کیونکہ قیامت کے دن سب لوگوں پر بے ہوشی طاری ہو جائے گی اور سب سے پہلے مٹی سے سر اٹھانے والا میں ہوں گا۔ میں اس وقت حضرت موسیٰ کو عرش کے پاس دیکھوں گا، اب مجھے معلوم نہیں کہ وہ بھی بے ہوش ہونے والوں میں ہوں گے یا نہیں۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، حدیث نمبر 10939۔ ترجمہ، حضرت ابو سعید سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم جنازہ دیکھا کرو تو کھڑے ہو جایا کرو، اور جو شخص جنازے کے ساتھ جائے وہ جنازہ زمین پر رکھے جانے سے پہلے خود نہ بیٹھے۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، حدیث نمبر 10940۔ ترجمہ، حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ شیطان نے کہا تھا کہ پروردگار، مجھے تیری عزت کی قسم، میں تیرے بندوں کو اس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کے جسم میں روح رہے گی، اور پروردگار عالم نے فرمایا تھا مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، جب تک وہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، حدیث نمبر 10941۔ ترجمہ، حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے جا رہے تھے کہ اچانک سامنے سے ایک شاعر اشعار پڑھتا ہوا آ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شیطان کو روکو، کسی آدمی کا پیٹ پیٹ سے بھر جانا اشعار سے بھرنے کی نسبت زیادہ بہتر ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، حدیث نمبر 10942۔ ترجمہ، ابو سعید را فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت ابو سعید خدری کے پاس آیا، میں ابھی ان کے پاس بیٹھا ہی تھا کہ چارپائی کے نیچے سے کسی چیز کی آہٹ محسوس ہوئی، میں نے دیکھا تو وہاں ایک سانپ تھا، میں فوراً کھڑا ہو گیا۔
हज़रत अबू सईद ने पूछा कि क्या हवा? मैंने कहा कि यहाँ सांप है। इन्होंने पूछा अब तुम क्या करना चाहते हो? मैंने कहा कि मैं उसे मार दूंगा। इन्होंने अपने घर के एक कमरे की तरफ, जो उनके कमरे के सामने ही था, इशारा करके फरमाया कि मेरा एक चचाजाद भाई यहाँ रहा करता था। ग़ज़वा खंदक के दिन उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने अहल खाना के पास वापस आने की इजाज़त मांगी, क्योंकि इसकी नई नई शादी हुई थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे इजाज़त दे दी और असलहा साथ ले जाने का हुक्म दिया। वो अपने घर पहुंचा तो देखा कि उसकी बीवी घर के दरवाजे पर खड़ी है। उसने अपनी बीवी की तरफ नेज़े से इशारा किया तो उसने कहा कि मुझे मारने की जल्दी ना करो, पहले ये देखो कि मुझे घर से बाहर निकलने पर किस चीज़ ने मजबूर किया है। वो घर में दाखिल हुआ तो वहाँ एक अजीब वाओ गरीब सांप नज़र आया। उसने उसे अपना नेज़ा दे मारा और नेज़े के साथ उसे घसीटता हुआ बाहर ले आया। मुझे नहीं खबर कि दोनों में से पहले कौन मरा, वो नौजवान या सांप। इसके कौम के लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि अल्लाह से दुआ फरमाइए कि वो हमारे साथी को हमारे पास लौटा दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मरतबा फरमाया अपने साथी के लिए इस्तग़फ़ार करो। फिर फरमाया कि जन्नत के एक गिरोह ने इस्लाम कबूल कर ली है, इसलिए अगर तुम में से कोई शख्स किसी सांप को देखे तो उसे 3 मरतबा डराए, फिर भी अगर उसे मारना मुनासिब समझे तो तीसरी मरतबा के बाद मारे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 10943। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस शख्स का वज़ू नहीं होता जो इसमें अल्लाह का नाम ना ले। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 10944। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस शख्स का वज़ू नहीं होता जो इसमें अल्लाह का नाम ना ले। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 10945। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब मैयत को चारपाई पर रख दिया जाता है और लोग उसे अपने कंधों पर उठा लेते हैं तो अगर वो नेक हो तो कहती है कि मुझे जल्दी ले चलो, और अगर नेक ना हो तो कहती है कि हाय अफसोस, मुझे कहाँ ले जाते हो। इसकी ये आवाज़ इंसानों के अलावा हर चीज़ सुनती है और अगर इंसान भी इस आवाज़ को सुन ले तो बेहोश हो जाए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 10946। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गवा लाई गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्त मुबारक में जो लकड़ी थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे इस लकड़ी से अलट पलट कर देखा और फरमाया बनी इसराइल का एक कबीला मसख़ा हो गया था, अगर वो बाकी हुआ तो यही होगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 10947। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा तबूक के साल खजूर के एक दरख्त के साथ टेक लगाकर खुतबा देते हुए फरमाया कि मैं तुम्हें बेहतरीन और बदतरीन इंसान के बारे ना बताऊं। बेहतरीन आदमी तो वो है जो अल्लाह के रास्ते में अपने घोड़े ऊँट या अपने पाँव पर मौत तक जिहाद करता रहे, और बदतरीन आदमी वो फाजर शख्स है जो गुनाहों पर जरी हो, कुरान करीम पढ़ता हो लेकिन इससे कोई असर कबूल ना करता हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 10948। तर्जुमा। अबू नज़र रा कहते हैं कि एक मरतबा हज़रत अबू सईद ख़दरी के पाँव में दर्द हो रहा था। इन्होंने लेटकर एक टांग दूसरी पर रखी हुई थी कि उनके एक भाई साहब आए और अपना हाथ उसी टांग पर मारा जिसमें दर्द हो रहा था। इससे उनके दर्द में और इजाफा हो गया और वो कहने लगे कि क्या तुम्हें नहीं पता कि मेरे पाँव में दर्द हो रहा है? इन्होंने कहा क्यों नहीं। हज़रत अबू सईद ने पूछा फिर तुमने ऐसा क्यों किया? वो कहने लगा कि क्या तुमने नहीं सुना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीक़े से लटने से मना फरमाया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 10949। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गवा लाई गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसे उल्टा करो। लोगों ने उसे उल्टा कर दी।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब उसे पीठ की जानिब पलटो, चुनांचे लोगों ने ऐसा ही किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बनी इसराइल का एक कबीला मसखा हो गया था, अगर वो बाकी हुआ तो यही होगा। ये जुमला 3 मरतबा दोहराया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10950। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ा हमल से पहले जानवरों के पेट में मौजूद बच्चे खरीदने और मापे बगैर उनके थनों में मौजूद दूध खरीदने से, बिगोड़ा ग़ुलाम और तक़सीम से क़ब्ल माल गनीमत और कब्ज़ा से पहले सदक़ात खरीदने से मना फरमाया है। नीज़ गोताख़ोर की एक छलांग पर जो हाथ में आने की बुनियाद पर मुआमला करने से भी मना फरमाया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10951। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ़ एक पाँव में जूता या मोज़ा पहनकर चलने से मना फरमाया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10952। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि एक मरतबा इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तनगदस्ती की शिकायत की तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू सईद सब्र करो, क्योंकि मुझसे मोहब्बत करने वालों की तरफ फ़क्र वफ़ाक़ा इस सैलाब से भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है जो ऊपर की जानिब से नीचे आए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10953। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कुछ ऊँट वाले अपने ऊपर फ़ख्र करने लगे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुकून और वक़ार बकरियों वालों में होता है और फ़ख्र व तकब्बुर ऊँट वालों में होता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10954। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद अल फ़ितर के दिन अपने घर से ईदगाह के लिए निकलते और लोगों को 2 रकत नमाज पढ़ाते, फिर सलाम फेर कर खड़े हो जाते और आगे बढ़कर लोगों की जानिब रुख फरमा लेते। लोग बैठे रहते और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं 3 मरतबा सदक़ा करने की तरग़ीब देते। अक्सर औरतें इस मौका पर बालियों और अंगूठियों वग़ैरह सदक़ा कर दी करती थीं। फिर अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लश्कर के हवाले से कोई ज़रूरत होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमा देते, वरना वापस चले जाते। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10955। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कपड़े में थोका और उसे मिल लिया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10956। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरफ़ूआ मरूए है कि जब किसी शख्स को अपनी नमाज में शक हो जाए और उसे याद ना रहे कि इसने ज़्यादा रकतें पढ़ ली हैं या कम कर दी हैं तो उसे चाहिए कि बैठे बैठे सहू के 2 सजदे कर ले। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10957। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस शख्स की 2 या 3 बेटियां या बहनें हों और वो उनके मामले में अल्लाह से डरता और उनसे उम्दा सलूक करता हो, वो जन्नत में दाखिल होगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10958। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी के एक आज़ाद करदा ग़ुलाम का कहना है कि एक मरतबा में हज़रत अबू सईद की मियत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मस्जिद में दाखिल हुआ। मस्जिद के दरमियान में एक आदमी गोट मार कर बैठा हुआ था और उसने अपने हाथ की उंगलियां एक दूसरे में फंसा रखी थीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे इशारा से मना किया लेकिन वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इशारा समझ ना सका। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू सईद की तरफ मुतवज्जह होकर फरमाया जब तुम में से कोई शख्स मस्जिद में हो तो उंगलियां एक दूसरे में ना फंसाए क्योंकि ये शैतानी हरकत है और जो शख्स जब तक मस्जिद में रहता है मस्जिद से निकलने तक इसका शुमार नमाज पढ़ने वालों में होता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10959। तर्जुमा
हज़रत अबू सईद ख़दरी और अबू हरीरा से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रात का एक तिहाई हिस्सा गुजर जाता है तो अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर नज़ुल फरमाते हैं और ऐलान करते हैं कि कौन है जो मुझसे दुआ करे कि मैं उसे कबूल कर लूँ, कौन है जो मुझसे बख्शिश तलब करे कि मैं उसे बख्श दूँ, कौन है जो मुझसे तलब करे कि मैं उसे अता करूँ। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10960। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरवी है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ते हुए एक आदमी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुकू से क़ब्ल रुकू और उनके सर उठाने से पहले अपना सर उठा ली। नमाज से फ़ारिग़ होकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ऐसा किसने किया है। उस शख्स ने अपने आप को पेश करते हुए कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ऐसा किया है। दरअसल मैं ये जानना चाहता था कि आपको पता चलता है या नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज को नामुकम्मल करने से बचो। जब इमाम रुकू करे तो तुम रुकू करो और जब वो सर उठाए तो तुम सर उठाओ। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10961। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरवी है कि एक मरतबा मैंने या किसी और ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मसला पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक भेड़िया मेरी बकरी की दम काट कर भाग गया है, क्या मैं इसकी कुर्बानी कर सकता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हूँ कर सकते हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10962। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्न साइद से जन्नत की मिट्टी के मुताल्लिक़ पूछा तो उसने कहा कि वो इंतहाई सफ़ेद और ख़ालिस मशक की है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तस्दीक़ फरमाई। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10963। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी फरमाते हैं कि एक मरतबा हम लोगों ने हज किया, हम एक दरख्त के नीचे उतरे। इब्न साइद आया और उसने भी इसके एक कोने में पड़ाव डाल लिया। मैंने अनालला पढ़कर सोचा कि ये क्या मुसीबत मेरे गले पड़ गई है। उसी दौरान वो कहने लगा कि लोग मेरे बारे में तरह तरह की बातें करते हैं और मुझे दज्जाल कहते हैं। क्या तुमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए नहीं सुना कि दज्जाल मक्का और मदीना में नहीं जा सकेगा, इसकी कोई औलाद ना होगी। मैंने कहा, क्यों नहीं। उसने कहा कि फिर मेरे यहाँ तो औलाद भी है और मैं मदीना मुनव्वरा से निकला हूँ और मक्का मुकर्रमा जाने का इरादा है। मेरे दिल में इसके लिए नरमी पैदा हो गई, लेकिन वो आखिर में कहने लगा कि इसके बावजूद मैं ये जानता हूँ कि वो अब कहाँ है। ये सुनकर मैंने इससे कहा कि कमबख्त, तू बर्बाद हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10964। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, करीब एक मुस्लिम का सबसे बेहतरीन माल बकरी होगी, जिसे लेकर वो पहाड़ों की चोटियों और बारिश के क़तरात गिरने की जगह पर चला जाए और फितनों से अपने दिन को बचा ले। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10965। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरवी है कि एक मरतबा किसी शख्स ने बारगाह रिसालत में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा एक पड़ोसी है, वो सारी रात क़याम करता है लेकिन सूरत इख़लास के अलावा कुछ नहीं पढ़ता। इसका ख़याल ये था कि ये बहुत थोड़ी चीज़ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके दसत कुदरत में मेरी जान है, वो एक तिहाई कुरान के बराबर है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10966। तर्जुमा। इब्न अबी सुस्या अपने वालिद से नकल करते हैं कि हज़रत अबू सईद ख़दरी ने एक मरतबा मुझसे फरमाया, मैं देखता हूँ कि तुम बकरियों और जंगल से मोहब्बत करते हो, इसलिए तुम अपनी बकरियों या जंगल में जब भी अज़ान दिया करो तो ऊंची आवाज़ से दिया करो, क्योंकि जो चीज़ भी ख्वाह जिनवाओ अनस हो या पत्थर अज़ान की आवाज़ सुनती है, वो क़यामत के दिन इसके हक़ में गवाही देगी। ये बात मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10967। तर्जुमा।
हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स नमाज पढ़ रहा हो तो किसी को अपने आगे से गुजरने ना दे और हत्ता अलामकान उसे रोके, अगर वो ना रुके तो इससे लड़े क्योंकि वो शैतान है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10968। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स वतर पढ़े बगैर सो गया या भूल गया, उसे चाहिए कि जब याद आ जाए या बेदार हो जाए तब पढ़ ले। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10969। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहरी खाना बाइस बरकत है, इसलिए उसे तर्क ना किया करो, ख्वाह पानी का एक घूंट ही पी लिया करो, क्योंकि अल्लाह और इसके फरिश्ते सहरी खाने वालों के लिए अपने अपने अंदाज में रहमत का सबब बनते हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10970। तर्जुमा। एक मर्तबा किसी शख्स ने हज़रत अबू सईद से अज़ार के मुताल्लिक़ पूछा तो इन्होंने फरमाया कि तुमने एक बाखबर आदमी से सवाल पूछा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान की तहबंद निस्फ पिंडली तक होनी चाहिए। पिंडली और टखनों के दरमियान होने में कोई हरज नहीं है, लेकिन तहबंद का जो हिस्सा टखनों से नीचे होगा वो जहन्नम में होगा, और अल्लाह उस शख्स पर नज़र करम नहीं फरमाएगा जो अपना तहबंद तकब्बुर से ज़मीन पर घसीटता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10971। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई एहसान जताने वाला वालिदैन का नाफरमान और आदि शराबखोर जन्नत में नहीं जाएगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10972। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ सहाबा एक सफ़र में थे। दौरान सफ़र इनका गुज़र अरब के किसी कबीले पर हुआ। सहाबा ने अहल कबीला से मेहमान नवाज़ी की दरख्वास्त की, लेकिन इन्होंने मेहमान नवाज़ी करने से इनकार कर दी। इत्तिफ़ाक़न उनके सरदार को किसी जहरीली चीज़ ने डस लिया। वो लोग सहाबा किराम के पास आकर कहने लगे कि क्या आप में कोई झाड़ फूँक जानता है। इन्होंने कहा कि चूँकि तुमने हमारी मेहमान नवाजी नहीं की, लिहाजा हम ये काम इस वक्त तक नहीं करेंगे जब तक तुम इसकी उजरत मुकर्रर नहीं करते। इन्होंने बकरियों का एक रेवर मुकर्रर कर दी, तो एक आदमी ने इस आदमी के पास जाकर सूरत फातिहा पढ़कर दम कर दी। वो तंदुरुस्त हो गया। इन लोगों ने इन्हीं बकरियों का रेवर पेश किया, लेकिन इन्होंने उसे कबूल करने से इनकार कर दी। तान के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ लीं। चुनाचा इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका हुक्म पूछा, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा कर फरमाया, तुम्हें कैसे पता चला कि वो मंतर है? फिर फरमाया कि बकरियों का वो रेवर ले लो और अपने साथ मेरा हिस्सा भी शामिल कर दो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10973। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इफ़्फ़त तलब करता है अल्लाह उसे इफ़्फ़त अता फरमा देता है, जो अल्लाह से गना तलब करता है अल्लाह उसे गना अता फरमा देता है, और जो शख्स हमसे कुछ मांग गए और हमारे पास मौजूद भी हो तो हम उसे दे देंगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10974। तर्जुमा। बिलाल बिन हिस्सन कहते हैं कि एक मर्तबा में हज़रत अबू सईद ख़दरी के यहाँ ठहरा हुआ था। एक मौका पर हम दोनों बैठे हुए थे तो इन्होंने बयान किया कि एक दिन जब सुबह हुई तो इन्होंने भूख की वजह से अपने पीठ पर पत्थर बांध रखा था। उनकी बीवी या वालिदा ने इनसे कहा कि फ़लन फ़लन आदमी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर इमदाद की दरख्वास्त की, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें दे दिया, लिहाजा तुम भी जाकर उनसे दरख्वास्त करो। मैंने कहा कि मैं पहले तलाश कर लूँ कि मेरे पास जो कुछ है तो नहीं। तलाश के बाद जब मुझे कुछ ना मिला तो मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। इस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देते हुए इरशाद फरमा रहे थे, जो शख्स इफ़्फ़त तलब करता है अल्लाह उसे इफ़्फ़त अता फरमा देता है, जो अल्लाह से गना तलब करता है अल्लाह उसे गना अता फरमा देता है, और जो शख्स हमसे कुछ मांग गए और हमारे पास मौजूद भी हो तो हम उसे दे देंगे या फिर इससे गमखारी करेंगे। ये सुनकर आदमी वापस आ गया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ ना मांगा। इसके बाद अल्लाह ने हमें इतना रिज़्क़ अता फरमाया कि अब मेरे इल्म के मुताबिक अंसार में हमसे ज़्यादा मालदार घराना कोई नहीं है। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद।
किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10975। तर्जुमा हज़रत अबू सईद से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों की हैबत और रोब व दबदबा तुम में से किसी को हक़ बात कहने से ना रोके, जबकि वो ख्वाह उसे देख ले या मुशाहिदा कर ले या सुन ले। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10976। तर्जुमा हज़रत अबू सईद से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जानबूझकर मेरी तरफ से किसी बात की झूठी निस्बत करे, उसे जहन्नम में अपना ठिकाना बना लेना चाहिए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10977। तर्जुमा हज़रत अबू सईद से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 5 ऊँटों से कम में ज़कात नहीं है, 5 वसक़ से कम गंदुम में भी ज़कात नहीं है, और 5 उक़िया से कम चांदी में ज़कात नहीं है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10978। तर्जुमा हज़रत अबू सईद से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स राह अल्लाह में एक दिन का रोज़ा रखे, अल्लाह इस दिन की बरकत से उसे जहन्नम से 70 साल की मसाफ़त पर दूर कर देगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10979। तर्जुमा हज़रत अबू सईद से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी अल्लाह और इसके रसूल पर ईमान रखता हो, वो अंसार से बुग़्ज़ नहीं रख सकता। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10980। तर्जुमा हज़रत अबू सईद से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को नमाज़ पढ़ाई। नमाज के बाद एक आदमी आया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन इस पर सदका करके उसके साथ नमाज पढ़ेगा? इस पर एक आदमी ने इसके साथ जाकर नमाज पढ़ी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10981। तर्जुमा हज़रत अबू सईद से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से मना फरमाया है कि सिवाय 3 मस्जिदों के यानी मस्जिद हराम, मस्जिद नबवी और मस्जिद अक़सा के ख़ुसूसियत के साथ किसी और मस्जिद का सफ़र करने के लिए सवारी तैयार ना की जाए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10982। तर्जुमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज असर के बाद से ग़ुरूब आफ्ताब तक और नमाज फ़जर के बाद से तुलू आफ्ताब तक 2 वक़्तों में नवाफिल पढ़ने से मना फरमाया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10983। तर्जुमा नीज़ाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद अल फ़ितर और ईद उल अज़हा के दिन रोज़ा रखने से मना फरमाया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10984। तर्जुमा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से भी मना फरमाया कि कोई औरत 3 दिन का सफ़र अपने महरम के बग़ैर करे। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10985। तर्जुमा हज़रत अबू सईद से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर पानी पीने से सख्ती से मना फरमाया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10986। तर्जुमा हज़रत अबू सईद से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रेयान खजूरें पेश की गईं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ खुश्क बल खजूरें आती थीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये तुम कहाँ से लाए? इसने कहा कि हमने अपनी 2 सा खजूरें देकर उन उम्दा खजूरों का 1 सा ले लिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तरीक़ा सही नहीं है, सही तरीक़ा ये है कि तुम अपनी खजूरें बेच दो, इसके बाद अपनी ज़रूरत की खजूरें ख़रीद लो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10987। तर्जुमा
حضرت ابو سعید سے مروی ہے کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوت میں شریک ہوتے تو ہم میں سے کچھ لوگ روزہ رکھ لیتے اور کچھ نہ رکھتے، لیکن روزہ رکھنے والا چھوڑنے والے پر یا چھوڑنے والا روزہ رکھنے والے پر کوئی احسان نہیں جتاتا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ جب آدمی میں روزہ رکھنے کی ہمت ہوتی وہ رکھ لیتا اور جس میں ہمت نہ ہوتی وہ چھوڑ دیتا، بعد میں قضا کر لیتا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 10988۔ ترجمہ۔ حضرت ابو سعید سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیٹ کے بچے کے ذبح ہونے کے لیے اس کی منہ کا ذبح ہونا ہی کافی ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 10989۔ ترجمہ۔ حضرت ابو سعید سے مروی ہے کہ ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں سورت فاتحہ اور جو سورت آسانی سے پڑھ سکیں کی تلاوت کرنے کا حکم دیا ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 10990۔ ترجمہ۔ حضرت ابو سعید سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت دو فرقوں میں بٹ جائے گی اور ان دونوں کے درمیان ایک گروہ نکلے گا جسے ان دو فرقوں میں سے حق کے زیادہ قریب فرقہ قتل کرے گا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 10991۔ ترجمہ۔ حضرت ابو سعید سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ سوائے تین مسجدوں کے یعنی مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی کے خصوصیت کے ساتھ کسی اور مسجد کا سفر کرنے کے لیے سواری تیار نہ کی جائے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 10992۔ ترجمہ۔ اور کوئی عورت 3 دن کا سفر اپنے محرم کے بغیر کرے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 10993۔ ترجمہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر کے بعد سے غروب آفتاب تک اور نماز فجر کے بعد سے طلوع آفتاب تک 2 وقتوں میں نوافل پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 10994۔ ترجمہ۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 10995۔ ترجمہ۔ ابن دواقرہ کہتے ہیں کہ میں نے جب سے حضرت ابو سعید خدری سے یہ حدیث سنی ہے میں نے عہد کر لی ہے کہ نبیز نہیں پیوں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نشے کی حالت میں ایک نوجوان کو لایا گیا، اس نے کہا کہ میں نے شراب نہیں پی بلکہ ایک مٹکے میں رکھی ہوئی کشمش اور کھجور کا پانی پیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اسے ہاتھوں اور جوتوں سے مارا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹکے کی نبیز سے اور کشمش اور کھجور کو ملا کر نبیز بنانے سے منع فرما دیا ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 10996۔ ترجمہ۔ حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ کسی اونٹنی کے تھن پر بندھا ہوا دھاگا اس کے مالک کی اجازت کے بغیر کھولے، کیونکہ وہ ان کی مہر ہے۔ جب تم کسی جنگل میں ہو اور وہاں تمہیں دودھ کا کوئی مٹکا یا مشکیزہ نظر آئے تو 3 مرتبہ ان کے مالکان کو آواز دو، اگر وہ تمہیں پلا دیں تو پی لو ورنہ مت پیو، اور اگر تم ضرورت مند ہو اور تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہو تو اسے تم میں سے 2 آدمی روک لیں پھر اسے پی لو۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 10997۔ ترجمہ۔ حضرت ابو سعید خدری سے وہم کے بارے میں مروی ہے کہ اس کا قصد کیا جاتا ہے۔ ایک آدمی نے راوی سے پوچھا کیا یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے؟ تو راوی نے کہا کہ میرے علم کے مطابق تو ایسا ہی ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 10998۔ ترجمہ۔ حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر میں لپٹنے سے منع فرمایا ہے اور یہ کہ انسان ایک کپڑے میں اس طرح گوٹ مار کر بیٹھے کہ اس کی شرمگاہ پر کوئی کپڑا نہ ہو۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔
बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10999। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चादर में लिपटने से मना फरमाया है और ये कि इंसान एक कपड़े में इस तरह गोट मार कर बैठे कि इसकी शर्मगा पर कोई कपड़ा ना हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11000। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि हम लोग एक सफ़र में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। हमारा गुज़र एक नहर पर हवा जिसमें बारिश का पानी जुमा था। लोगों का उस वक्त रोज़ा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पानी पी लो, लेकिन रोज़े की वजह से किसी ने नहीं पिया। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़कर खुद पानी पी लिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर सभी ने पानी पी लिया।